लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। There are n arithmetic mean between 3 and 17. There are n arithmetic mean between 3 and 17. There are n arithmetic mean between 3 and 17. 3 and 17. The ratio of first mean to the last mean is 3/1. The ratio of first mean to last mean is 3/1. फर्स्ट मीन से लास्ट मीन का रेशियो 3/1, सॉरी उल्टा है, 1:3 पॉइंट एन। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें क्या बोला है, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा है 3 और 17 के बीच में। एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा है 3 और 17 के बीच में। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3, लास्ट टर्म हो गया 17, तो डी आ गया हमारा b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डी आ गया हमारा b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो बी है भाई 17 माइनस 3 अपॉन एन प्लस 1। तो हमारा डी हो गया 14 अपॉन एन प्लस। डी इज 14 अपॉन एन प्लस 1। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब डी आ गया आपके पास। मुझे बोला गया है फर्स्ट मीन से लास्ट मीन। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1/3। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1/3। तो फर्स्ट मीन हो गया ए प्लस बी और लास्ट मीन हो गया ए प्लस एन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले ए और डी की वैल्यू बाद में रखेंगे, सबसे बाद में। तो 3a माइनस ए डी डी एक तरफ ले लो। तो ये आ गया 2a इक्वल टू n माइनस 3 इंटू डी। ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू है 14 अपॉन एन प्लस 1। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 या 14n माइनस 6n। 8n इक्वल टू 48। तो हमारा n का वैल्यू आ गया। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। ये n की वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। इस तरह से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में भी की थी। देयर आर n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 17 और फर्स्ट मीन लास्ट और लास्ट मीन का रेशियो 1:3। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। मैंने ए और डी की वैल्यू लास्ट में रख दी। तो हमें n का वैल्यू 6 मिल गई। कॉपी कर लीजिए।
इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए, नो सर। लिख लीजिए। सर वेडनेसडे को टेस्ट है ना? बिल्कुल 100%। इसमें एपी आएगा आपको। इसका आपका जो पैटर्न होगा मैं वापस से बता रहा हूँ, 1 to 15 1 मार्क्स की क्वेश्चन, मतलब 1 to 10 आपके ऑब्जेक्टिव 16 और 1 to 10 11 से 15 एक एक मार्क्स के स्टेप लिखना है आपको, और 16 to 20 2 मार्क्स, ये 30 मार्क्स का इस तरह से पेपर होगा। 15 और 10 25 मार्क्स। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बाकी के साथ भी यही दिक्कत है क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। यार वो इसका क्या करूँ, वो इसका यहाँ सही है। एक बाजी सर यूज कर। मुझे सही है। अब देखना भाई, थोड़ी देर यूज करके देखते हैं, नहीं होगी तो फिर देखेंगे। अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर, अब तो ठीक आ रही है। यस सर। चलिए एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम कराऊंगा। लिखिए, if n arithmetic mean, if n arithmetic mean are inserted between 7 and 71, n arithmetic mean are inserted between 7 and 71 in such a way, that fifth arithmetic mean, is 27. Find the value of n. तो हमें n का वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब कैसे करेंगे ये समझो। फर्स्ट नंबर ए, लास्ट नंबर 73, डी आ गया b माइनस ए अपॉन एन प्लस, तो डी हो गया 64 अपॉन एन, ये हमारा डी का वैल्यू है 64 अपॉन एन प्लस। अब हमें क्या गिवन है? फिफ्थ अर्थमेटिक मीन। क्या होता है बेटा फिफ्थ अर्थमेटिक मीन? ए प्लस 5b। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन A5, ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 64 अपॉन एन प्लस।
तो हमारा n का वैल्यू 15 आ गया। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 15। दिस इज द मतलब कितना अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए, 15 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए। तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इंसर्टेड इज 15। डी है आपका b माइनस ए अपॉन एन प्लस। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, नो सर। लिख लीजिए वहाँ पे। अब देखो एक प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं आपको। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ये होगा n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, यदि मुझे एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो ये आएगा n/2 A प्लस बी, n/2 A प्लस बी। जैसे एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है और उसका सम आपको निकालना है तो n/2 A प्लस बी, यहाँ पर ये A लिखा हुआ है, A प्लस बी। अब इससे किस तरह की प्रॉब्लम आएगी ये देखो जी। लिखिए भाई इससे प्रॉब्लम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6 and even number of arithmetic mean चलो 13 है 13/6 and even number of arithmetic mean are inserted between them. And their sum exceeds their number by 1. Find the number of means inserted. Number of means inserted. कि हमने कितना मीन इंसर्ट किया, ये है भाई प्रॉब्लम। अब देखिए इसको, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। ए एंड बी, मैंने दो नंबर क्या मान लिए, ए एंड बी। इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड। इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब A1
plus A2 plus A3 up to A2 है। इनका सम एक्सीड देयर नंबर कितने हैं भाई 2n प्लस 1, ऐसा देखो साहब, देयर सम एक्सीड देयर नंबर बाई 1, तो सम क्या हो गया A1 A2 A3 अप टू A2n, और टोटल नंबर कितना है 2n, और उससे एक ज्यादा 2n प्लस A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A2n 2n प्लस, अब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n, इनका मैंने बताया था ना, यहाँ n टर्म थी तो n/2, यहाँ 2n टर्म है तो 2n/2। अच्छा a प्लस बी कितना गिवन है आपको 13/6। 13/6 गिवन a प्लस बी इक्वल टू 13/6, रख दीजिए भाई, सर a प्लस बी की जगह 13/6 रख दीजिए, तो n मल्टीप्लाइड बाय 13/6 इक्वल टू 2n प्लस 2, तो 13n इक्वल टू 12n प्लस 6, so what is the value of n 6। सर हाँ बेटा बोल बोल, आपने ये a प्लस ये जब आपने ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 A2n लिखा, ये A2n इसलिए लिखा है ना सर क्योंकि अपने पास इवन नंबर है। बिल्कुल ये लिखा हुआ है, ठीक है क्लियर। यस सर। तो n सर कितने अगर ये number- ऑड होता तो ये इसमें n आता ना। नहीं n नहीं आता, फिर 2n प्लस 1 आता है यदि ओड होती। आप इवन नंबर आप कभी भी लोगे तो 2n लोगे, यदि आपने इवन नंबर ले रहे हो, आप इवन नंबर तो आप लोगे 2n, और ओड नंबर लोगे तो आप लोगे 2n प्लस 2, ओड नंबर लोगे तो 2n प्लस 2, क्लियर ठीक है। यस सर। तो नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड हो गया आपका 2, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम का आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहले एनसीईआरटी की, यदि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैं एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम करवा देता हूँ। लो एनसीईआरटी निकालो, तो नहीं है बिल्कुल, मैं उसको पुरानी करके मांगूंगा, ले लो ना मैं। लिख लिया सबने ऑनलाइन? यस यस। देखो देखो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या बोल रहा है, अ मैन स्टार रिपेइंग, नहीं देखना,
बिजनेस कितना repaying a loan of as first installment of ₹100 as first installment of ₹100. If he increases the installment, he increases the installment by ₹5. If he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the what amount he will pay in the 30th installment? 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा? अब देखिए इसमें क्या होगा. A man starts repaying a loan of first installment of ₹100, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹100. कितना इंक्रीज कर रहा है हर इंस्टॉलमेंट को? तो डी है ₹5. डी आ गया आपका ₹5. अब आपको 30th इंस्टॉलमेंट मतलब 30th टर्म निकालना भाई. A प्लस 29D. तो ये कितना हो गया? ₹245. तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट? 245. अरे बेटा 30th टर्म कौन सी होती है? 29 तो होती है, तो मीन थोड़ी है. तो ये आपका इसका वैल्यू आ गया A प्लस 29D. क्लियर है सभी को? इजी था ये तो. बोलिए भाई. डी आपका Yes. ₹5 आ रहा है. बिल्कुल सही है. लिख लीजिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. देखो क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले एक चीज पता लगता है. सम ऑफ एक्सटी एंगल ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के जितने भी एक्सटी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? कौन बताएगा? 360. 360. सम ऑफ एक्सटी एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 360. लेकिन यदि मेरे को सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात करनी है या इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कौन बताएगा? क्या होगा भाई इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? ऑनलाइन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? इसको याद है फॉर्मूला? आराध्य, यस, अर्पित, किसी को याद है? ये तो पेंटागन रेगुलर पॉलीगन की भी रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन बता रहा हूँ नहीं याद किसी को भी आई थी? अरे कोई जवाब तो दो. नहीं पता हो तो मना करो. नो सर. No, sir. No, Very sir. good. तो बढ़िया है. तो अब याद करना ये होता है बेटा इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन या सम ऑफ इंटीरियर एंगल. ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन.
रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन, उसका यदि इंटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे मैं आपसे बोला क्वाड्रिलेटरल, 4 माइनस 2, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री होता है कि नहीं होता। तब वो पेंटागन 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन या ओनली पॉलीगन। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में ये काम में है। अब ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन ये है आपका, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon. Find the number of sides of polygon. तो हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, डिफरेंस बिटवीन मतलब डी 5 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री एक। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, एक तो आप निकालोगे n-2 इंटू 180 डिग्री, लेट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, number of sides of polygon equal to n. So sum of interior angles of polygon n-2 into 180 degree. Also sum of interior angles of polygon, फॉर्मूला किसका, एपी का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एपी। तो यहाँ लगेंगे हम n/2 2a 120 डिग्री प्लस n-1 8 डिफरेंस 5 डिग्री। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी 5 डिग्री, ए 120 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं। 240 5n-5 ये आ गया 235 प्लस 5, 235 प्लस 5, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। और ऊपर भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों को स्प्लिट कर देते हैं। Now according to problem n-2 into 180 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
5 से डिवाइड करो। ये हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब 144 के इससे फैक्टर करोगे 25 आ जाए। कौन बता रहा हूँ ऑनलाइन? 144 के इससे फैक्टर करो कि 25 आ जाए। सर 12 13। 12 13 नहीं होगा। 12 इंटू 13 तो आपका अलग ही चल जाएगा। अब देखो ये प्लस का आ रहा है तो दोनों का सम चाहिए मुझे। देखो ऐसे निकालते मैंने पहले भी बताया तुम्हें। जैसे मैंने लिया 4, कोई सा भी एक नंबर ले लो 36, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 40। अब इसको बढ़ा लो, सपोज 6 बढ़ाया तो ये 30 आ रहा है और करीब पहुंच गए। फिर 6 से और बढ़ाओ, 8 से जा रहा है क्या? चलो 9 से तो आएगा इसमें आंसर 9 और 6। ये दो टर्म आएंगे देखो 9 और 16। तो इसके दो फैक्टर हो गए n-9 और n-16। तो बेटा या तो n का वैल्यू 9 आएगा या n का वैल्यू 16 आएगा। अब 16 नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल अभी बताओ। n का वैल्यू 16 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन समझो। यदि मैं 16 टर्म निकालता हूँ, वन 195 डिग्री। अब 195 डिग्री का मतलब 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो किसी भी पॉलीगन में एक से ज्यादा, ये कौन सा एंगल है? कॉन्वेक्स एंगल। मतलब एक से ज्यादा 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं हो सकता। भैया छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 195 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 195 डिग्री मतलब एक 195 डिग्री होगा, एक 190 डिग्री होगा, एक 185 होगा, एक 180 होगा। पॉसिबल ही नहीं 180 होते ही तो फिर नंबर ऑफ पॉलीगन का दिक्कत। और 195 डिग्री 180 से ज्यादा, 180 और 180 से ज्यादा एक ही एंगल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर अभी बहुत सारे एंगल आ रहे हैं इसलिए नोट करते। तो कितना होगा भाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन? So therefore number of sides of polygon this is equal to 9. Number of sides of polygon equal to 9. इस तरह से होगा ये प्रॉब्लम। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 9। क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट लीजिए। अब देखिए आपकी यदि मैं मिसलिनियस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 32 ये तीनों एक ही की प्रॉब्लम है। 27, 28 एंड 32। तो अभी मैं दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। 27, 28 बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम है तो मैं 27 और 32 करवाऊंगा। ठीक है, तो 28 आपको करनी है क्योंकि बिल्कुल सेम है। और एक प्रॉब्लम और बची तो एपी में आपका एनसीईआरटी का काम खत्म। कल आपका रिवीजन, मतलब रिवीजन इन द सेंस
मतलब पूरे उसको रिवाइज करवा दूंगा मैं, ताकि आपका परसों टेस्ट हो। और फिर हम तो वेडनेसडे को टेस्ट, थर्सडे को फिर आपका जीपी स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री हट गई ना बेटा, फर्स्ट टर्म से हट गई, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में आ गई। चलिए, a farmer buys a used tractor, a farmer buys a used tractor for rupees 12,000, for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 K. He pays rupees 6,000 K and agree to the pay the balance, and agree to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on unpaid amount. How much will the tractor cost him? How much will the tractor cost him? तुम वापस से कनेक्ट कर लो बेटा बाकी सब।